हमारे जीवन का एक वृक्ष है, ट्री, द ट्री ऑफ आवर लाइफ। उस ट्री ऑफ आवर लाइफ में क्या क्या आता है? हमारी फैमिली, हमारे वर्क, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी सोशल वर्क, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी जिम्मेवारियां, हमारा देश, हमारा विश्व। इट्स द ट्री ऑफ आवर लाइफ। व्हाट इज द सीड ऑफ आवर लाइफ? इस ट्री का सीड कहाँ है? सीड कहाँ है? ये ट्री है, सीड कहाँ है उस ट्री का? वो सीड यहाँ है। क्यों? हमारी एवरी थॉट, ये हर एक अपने अंदर फिक्स करना, क्योंकि सारा दिन यूज करना है। द पावर ऑफ माई एवरी थॉट, हमारे हर संकल्प, हर सोच की शक्ति कितनी है। एवरी थॉट आई क्रिएट, सबसे पहले असर कहाँ होता है? आई फील दैट वे। जिस क्वालिटी की हमारी थॉट होगी, उस क्वालिटी की हमारी फीलिंग होगी। अगर मैंने थॉट क्रिएट की वंडरफुल पर्सन, मुझे अच्छा लगता है। जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की इरिटेटिंग पर्सन, अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आने वाली है। तो किसी भी दिन अगर आपको लगे आई एम फीलिंग लो, चेक करना है कौन सी थॉट्स क्रिएट कर रहे थे। सेकंड, तो मेरी थॉट का असर फीलिंग। सेकंड, कहाँ असर पड़ता है? यहाँ है ना? तो यहाँ का सबसे पहला असर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगी? यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगी? नेक्स्ट, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स सिद्ध करके बताते हैं कि यहाँ की हर एनर्जी, मतलब हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी हमारे बॉडी के हर सेल में जाती है। तो मैंने इनके बारे में सोचा कि वेरी इरिटेटिंग पर्सन, लेकिन किसकी हेल्थ को वो एनर्जी मिली? किसकी हेल्थ को वो एनर्जी मिली? अब सारा दिन में देखो कितने लोगों के लिए थॉट क्रिएट कर लेते हो, वेरी दिस, वेरी दिस, वेरी दिस, और अपने आप को कहो सोचा तो उनके बारे में था। असर किस पे हुआ? असर किस पे हुआ? असर अपने शरीर पर हो गया, दूसरों की वजह से अपना नुकसान। फिर कह रहे हैं यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं है, एमआरआई में कुछ नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो दर्द जो है वो एमआरआई में दिखने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो यहाँ का दर्द है, यहाँ का दर्द है। फिर अगर हार्ट में ब्लॉकेज हुई, बॉडी में कोई ट्यूमर हुआ, हम जाते हैं, डॉक्टर साहब उसको निकाल देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं ध्यान रखना, फिर से हो गया तो फिर से मिलना पड़ेगा। अब हम उनको क्यों नहीं पूछते हैं कि एक बार आपने ब्लॉकेज निकाल दिया, आपने एक बार वो कैंसर मेरे शरीर से निकाल दिया, आपने वो ट्यूमर निकाल दिया, व्हाई शुड इट हैपन अगेन? व्हाई शुड इट हैपन अगेन? निकाल दिया तो निकाल दिया, फिनिश्ड। व्हाई शुड इट हैपन अगेन? क्योंकि वो ब्लॉकेज को और ट्यूमर को सेकेंड स्टेज से निकालते हैं। ये सेकेंड स्टेज है ब्लॉकेज और ट्यूमर की। फर्स्ट स्टेज कहाँ थी? ब्लॉकेज फर्स्ट स्टेज कहाँ पर है? वेरी गुड, यहाँ पर है ना? यहाँ का डॉक्टर नहीं निकाल सकेगा ना ब्लॉकेज यहाँ से। ट्यूमर यहाँ होता है, ब्लॉकेज यहाँ होती है, एनर्जी दर्द यहाँ होता है, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पकड़ के रखते हैं। बहुत सालों के बाद उसका रिजल्ट इस शरीर में आता है। फिर मेडिकल साइंस उस चीज को इस शरीर से ही निकाल सकती है। और यहां से कौन निकाल सकता है? यहां से कौन निकाल सकता है? हम, फॉर फ्री। फ्री में होगा ये। इसलिए दूसरों के बारे में सोचकर अपनी सेहत को बोलिए एक बार, आज से मैंने दूसरों की वजह से, बोलो बोलो अच्छे से, आज से मैंने दूसरों की वजह से अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी। मेरी हेल्थ किसकी जिम्मेवारी? मेरी जिम्मेवारी। अपनी हेल्थ के लिए मैंने हर एक के बारे में कैसा सोचना है? अच्छा, अच्छे से बोलो एक बार, अपनी हेल्थ के लिए मैंने हर एक के बारे में कैसा सोचना है? वो क्या काम करते हैं वो उनकी जिम्मेवारी, हम कैसा सोचते हैं वो हमारी जिम्मेवारी। उनका कर्म उनकी हेल्थ बनाएगा, मेरी सोच मेरी हेल्थ बनाएगा। उनकी वजह से मेरे घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए।
सोचते उनके बारे में, हेल्थ हमारी खराब होती है, वेल्थ हमारी जाती है, सफरिंग हमें होती है, परिवार हमारा परेशान होता है। कर्म वो कर रहे थे। सोचो कनेक्टेड कितना हो गया सब, क्योंकि हम सबके बारे में सोच रहे थे। सो माई एवरी थॉट फर्स्ट हियर, सेकेंड माई एवरी थॉट हियर, नाउ थर्ड माई एवरी थॉट, my every thought reaches the person about whom we are thinking. हम में से बहुतों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपने किसी को याद किया, उन्होंने भी आपको उसी टाइम याद किया। किस किस का एक्सपीरियंस है ये? आपके मन पे बात थी, उन्होंने बोल दी। हम कहते हैं अरे आपको कैसे पता चला? मैं ये पूछने वाला था, क्योंकि बोल में बात बाद में आती है, मैसेज एसएमएस पे भी बात बाद में आती है। सबसे पहले बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? यहाँ से यहाँ। और जब यहाँ से यहाँ पहुँचनी होती है, वो चाहे देश दूसरा हो, दूर कितना हो, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो कम्युनिकेशन वर्ड्स में बहुत देर से होता है। सबसे पहला कम्युनिकेशन कहाँ हो जाता है? आप सोचो, आप सिर्फ सोचो, अभी आप बैठकर यहां सोचो सिर्फ एक, एंड इट हैज रीच्ड देयर। इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। बचपन से हमें सिखाया सोच कर बोलो, बोलते थे ना पेरेंट्स, सोच कर बोला करो, सोच कर काम किया करो। ज्ञान हमें सिखाता है सोच कर सोचा करो कि ये बात सोचने लायक भी है या नहीं है। बोल तो बहुत सेकेंडरी हो गया, कर्म तो बहुत ही बाद में लेट हो गया। सोच, थॉट क्रिएट की, द इफेक्ट हैज हैपेंड। आज रिश्ते थोड़े से फ्रेजाइल क्यों? क्योंकि हम बोलते अच्छा है एक दूसरे के साथ, हम लिखते भी मैसेजेस अच्छा है, हम बिहेवियर भी अच्छा करते हैं, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं एक दूसरे के लिए? अगर किसी को भी अपने रिश्ते की क्वालिटी को चेंज करना है ना, चाहे कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट आई हो, कितनी भी गांठ पड़ी हो आपके रिश्ते के अंदर, अगर आपको अपने रिश्ते को चेंज करना है, सिर्फ अपनी सोच को चेंज करना शुरू कर दो, रिश्ता चेंज हो जाएगा। सपोज मेरा ये बहन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बहन बहन का हो सकता है, ये रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड हो सकता है, ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ये रिलेशनशिप ऑफिस में दो लोग हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। किसी कारण से, चाहे मेरी अपनी इनसिक्योरिटी, चाहे मेरा मूड खराब है, चाहे मेरे घर की कोई प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ा सा नेगेटिव सोचना शुरू किया। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ सोचा, मैंने बोला नहीं उनको कुछ भी। आई ओनली स्टार्टेड थिंकिंग, लिटिल क्रिटिकल, लिटिल जजमेंटल, लिटिल इरिटेटिंग। मेरी वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ जाने शुरू हो गई। जब मेरी वाइब्रेशन यहाँ से वहाँ जानी शुरू होगी, अननोइंगली, क्योंकि वो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी वैसी वाली थॉट क्रिएट करना शुरू कर देगी। इसने ऐसा क्यों किया, आज इसने ऐसा क्यों बोला, आज ये क्यों हुआ? बिकॉज द एनर्जी आई थ्रो आउट टू हर is the energy she will absorb, and that's the energy she will start creating. Then that energy will start coming to me. मैं पहले से ही थोड़ा नेगेटिव सोच रही थी, अब थोड़ा सा नेगेटिव और उधर से आ गया, तो फिर मेरा थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा? थोड़ा और नेगेटिव हो जाएगा। फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। फिर एक दिन वो सिर्फ थॉट लेवल पे नहीं रहा, वो कभी कभी फिर कौन से लेवल पर आ जाता है? फिर कोई बात हुई और किसी ने एक वर्ड कह दिया, फिर तो वो एक वर्ड का रिजल्ट क्या होता है? एंड फिर हम कहेंगे रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट, गांठ आ गई। वो रिश्ते क्लोजेस्ट रिश्ते हो सकते हैं, क्लोजेस्ट, लेकिन उसमें गांठ आ जाती है। नॉट इम्पोर्टेंट ये है, गांठ आ गई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गांठ आ चुकी है,
अब इसके और इसके मेरे रिश्ते में बहुत 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 सॉलिड गांठ है। अब क्या कर सकते हैं इस गांठ को खोलने के लिए? गांठ को खत्म करना है तो कैसे करना पड़ेगा? अब उसको हमें कौन सी वाइब्रेशन भेजनी है? प्योर। अब सिर्फ ये बताइएगा कि दोनों में से मुझे भेजनी है वो पॉजिटिव, उसने भेजनी है वो पॉजिटिव, या दोनों को भेजनी पड़ेगी? व्हाट इज द सोल्यूशन? अच्छा, कौन कौन सोचता है मुझे भेजनी है? अच्छा, कौन कौन सोचता है उनको भेजनी है? हाँ, ये क्या हुआ? मेरी साइड पे सबने हाथ उठाया, वो बहन की साइड पे किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, और कौन कौन को लगता है दोनों को भेजनी है? इक्वेशन चेक करते हैं। मैंने नेगेटिव भेजा, उसने अब्जॉर्ब किया, नेगेटिव भेजा, मैंने अब्जॉर्ब किया, फिर नेगेटिव भेजा, बीच में एक गांठ आ गई। गांठ कैसे बनी? दोनों में से एक ने नेगेटिव भेजा, उसका रिजल्ट गांठ है। गांठ डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? प्योर पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम दुआएं कहते हैं। दोनों में से कितने लोगों को वो प्योर एनर्जी भेजने की जरूरत है ये गांठ को डिसॉल्व करने के लिए? गांठ बनाने के लिए किसने दी भेजी थी? एक ने। गांठ को डिसॉल्व करने के लिए कितने लोगों को भेजने की जरूरत है? एक। वेरी गुड। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया कि दोनों को भेजने की जरूरत है, दोनों को भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम वेट करते रहेंगे, बहन मैं तो रेडी हूं, जब आप रेडी हो तो बताएं। फिर हम वेट करते रहते हैं कि दोनों जब ठीक होंगे तब रिश्ता ठीक होगा। नो। तो वन ऑप्शन इज ओवर कि दोनों को पॉजिटिव एनर्जी भेजने की जरूरत नहीं है। अब दोनों में से एक ने नेगेटिव भेजा था, मैंने भेजा था, तो गांठ बन गई। अब दोनों में से एक को पॉजिटिव भेजना है तो गांठ खुल जाएगी। तो वो दोनों में से एक कौन होना चाहिए? वो या मैं? नहीं, हम दोनों के बीच में बताओ, मैं या वो? मैं या वो? आप लोग में से कोई भी मेरी साइड पे नहीं आज। सोचो, इक्वेशन देखो। दोनों में से एक ने नेगेटिव सोचा, गांठ बन गई। दोनों में से एक अच्छा सोचेगा, गांठ खुल जाएगी। हाउ डज इट मैटर कि वो एक मैं हूं या वो एक वो है? दोनों में से सिर्फ एक को अच्छा सोचना है। हो सकता है मेरे पास अच्छा सोचने की क्षमता ही नहीं है अभी। हो सकता है मेरी स्थिति इतनी डाउन है, मैं मन में इतनी दुखी हूँ, इतना कड़वा मेरा मन हो चुका है कि मैं अच्छा सोच ही नहीं सकती। तो क्या ये रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा? हमेशा यू हैव टू रिमेंबर, दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं है जिसने नेगेटिव भेजा था उसी को पॉजिटिव भेजना है। दोनों में से कोई एक भी अच्छा भेज देगा, गांठ सरवाइव कर नहीं सकती। सो डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन, डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन। अपने रिश्तों की गांठ को कौन खोलेगा? हम नहीं बोलना कभी भी। हम इज अ वेरी रिस्की वर्ड। Hum is a very, very risky word. It means it requires two people to do it. दोनों के रिश्तों की गांठ को कौन खोलेगा? मैं, I, sure? लेकिन गलती उन्होंने की थी, गलती उन्होंने की थी। कौन खोलेगा गांठ को? लेकिन वो बार बार गलती करते हैं, कौन खोलेगा गांठ को? लेकिन वो तो अभी भी गलती कर रहे हैं, कौन खोलेगा गांठ को? हर बार मैं क्यों? आंसर दीजिए ना, हर बार मैं क्यों? हर बार मैं इसलिए क्योंकि वो मेरे पास संस्कार है, वो मेरे पास क्षमता है, वो मेरे मन की स्थिति है। सामने वाला बीमार है। कभी कभी कुछ घरों में कुछ लोग बीमार होते हैं, दूसरे लोग उनका ध्यान रखते हैं। वो अगले दिन फिर बीमार होते हैं, दूसरे लोग फिर भी ध्यान रखते हैं। कुछ लोग 5-10 साल बीमार रहते हैं, घर वाले फिर भी ध्यान रखते हैं। वो ये नहीं बोलते तुम तो बड़े दिन से बीमार हो, मैं भी आज लेट के बीमार हो जाता हूँ, ये क्या बात हुई, हमेशा तुम ही बीमार हो। ऐसा नहीं करते हैं। हमारा रोल है एक दूसरे की हीलिंग करना, हमारा रोल है रिश्तों को ठीक करना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रोल है अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना।
एक इक्वेशन आज आप फिक्स कर लीजिएगा। बहुत लोगों का आजकल ये क्वेश्चन होता है, हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज ऑफ पीपल। किस किस के मन में क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज ऑफ पीपल। नेगेटिव एनर्जी मतलब नहीं कि कोई कुछ गलत कर रहा है, नहीं। नेगेटिव एनर्जी मतलब कोई दुखी है, जेलस है, इनसिक्योर है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, क्रिटिसाइजिंग है, ये नेगेटिव एनर्जी होती है। अब हमारे आसपास ऐसी काफ़ी सारी हैं। कोई तो घर पे होते हैं, कोई ऑफिस में होते हैं, कोई समाज में होते हैं। अगर कोई मुझे नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, ऐसा चारों तरफ से आ रही है मेरे पास ऐसे, उसको मुझे काउंटर करना है, विच मीन्स इट शुड नॉट रीच मी, इट शुड नॉट रीच मी। तो मुझे उसको काउंटर करना है कि वो मेरे पास न पहुंचे। तो नेगेटिव मेरे पास न पहुंचे, उसके लिए मेरी एनर्जी कैसी होनी चाहिए। सपोज मैं आपको यहां से नेगेटिव भेज रही हूं, वो आप तक रीच ना करे, उसके लिए आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। मैं आपको नेगेटिव भेज रही हूँ, भेजती जा रही हूँ, वो एनर्जी आप पर असर न करे, उसके लिए आपकी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। कितनी पॉजिटिव होनी चाहिए, कितनी पॉजिटिव होनी चाहिए। एक पेपर लीजिएगा आज और उस पे ब्लैक पेन से एक सर्कल ड्रॉ करिएगा, और फिर उसके बाद एक वाइट पेन से सर्कल ड्रॉ करिएगा, और फिर देखिएगा ब्लैक सर्कल को मिटाने के लिए कितने वाइट सर्कल ड्रॉ करने पड़ते हैं। कम से कम 5 वाइट सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे उस ब्लैक सर्कल को मिटाने के लिए। तो अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी भेजी, तो आपको मुझे ओवर पावर करने के लिए कितने गुना पॉजिटिव एनर्जी भेजनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने भी नेगेटिव सोच लिया, आजकल की सबसे नेगेटिव थॉट ये है, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते। जैसे ये थॉट क्रिएट किया, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। जैसे हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दिया, वाइब्रेशन को डाउन कर दिया, हमने दरवाज़ा खोल दिया, कम हिट मी, कम एंड हिट मी, क्योंकि मैंने तो अपनी शक्तियों को डाउन कर दिया। सिर्फ घर के बाहर वो काले चेहरे लगाने से घर की एनर्जी बचने वाली नहीं है। हम सिर्फ वो लगा देते हैं, कहते हैं माय हाउस इज सेफ। हाउ कैन माय हाउस बी सेफ विद दैट। एक नींबू मिर्ची टांगने से थोड़ी गाड़ी घर सब सेफ हो जाएगा, दुकान सेफ हो जाएगी। इसका मीनिंग समझना है, उसका भाव क्या है। उसका भाव ये है कि कितना भी नेगेटिव एनर्जी कोई भेजे, आपके ऊपर कोई असर नहीं कर सकती अगर आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से क्या है, क्या है, कई गुना ऊपर है। तो उनके लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मन की स्थिति को कैसे रखना होता है, अप देयर। तो इसलिए हाँ जी, हाँ जी, गांठ खुलेगी नहीं, क्यों नहीं खुलेगी गांठ। गांठ बनी कैसे थी, गांठ ऐसे बनी थी कि मैंने नेगेटिव सोचा, उन तक पहुंचा, तब उन्होंने नेगेटिव सोचना शुरू किया। अब मैं नेगेटिव सोचती जा रही हूँ, लेकिन वो अच्छा सोचने वाले हैं, और वो तो मेरे से 5 गुना ज़्यादा अच्छा सोचने वाले हैं। तो वो मेरे तक पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा। सबसे पहले कौन बच जाएगा, सबसे पहले कौन बच जाएगा, हु विल बी प्रोटेक्टेड सबसे पहले, शी। किसकी हेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगी, हर्स। और इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो मेरे पास आ रही है, तो वो मेरी नेगेटिविटी को क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी। 2 लोग जब टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टग ऑफ वॉर को, रस्सी लेके जो दोनों तरफ से खींचते हैं, अगर दोनों में से एक छोड़ दे तो दूसरा तो उसको झूला बना के खेलता रह जाएगा उधर अकेले ही अपने। बोल खेलो अपने आप अपनी एनर्जी के साथ, मुझे नहीं खेलना आपके साथ टग ऑफ। स्टॉप प्लेइंग टग ऑफ वॉर विद पीपल्स एनर्जीज। इसमें किसी को सुख नहीं मिलने वाला है। जस्ट छोड़ दो उनकी रस्सी को वहां पे, वो ऐसे ही खेलते रहेंगे अपनी रस्सी के साथ।